दिल्ली दंगों के आरोपी और मुस्तफ़ाबाद दिल्ली के जो काउंसलर पूर्व काउंसलर रह चुके हैं ताहिर हुसैन, अभी भी वो जेल में हैं और लगभग 5 साल गुजर चुके हैं। आज यहाँ उनकी फैमिली से लोग और दीगर जो लोग अरेस्ट हुए हैं, पिछले 4 से 5 साल से लोग जेलों के अंदर हैं, उनका केस कहाँ तक पहुँचा, किस तरह से पहुँचा, ये सब जानेंगे हम। साथ ही हम ताहिर साहब के जो यहाँ छोटे बेटे हैं उनसे जानेंगे कि केस कहाँ है। क्या नाम है आपका? शादाब हुसैन मेरा नाम। शादाब, जो आपके जो फादर हैं पिछले 5 साल से लगभग जेल में हैं, क्या देखिए, आज मेरे वालिद साहब को पूरे 2026 दिन जेल के अंदर हो चुके हैं और 5 साल 7 महीने उनको बीत चुके हैं। इस वक्त में, इस 5 साल के जो दौर में हमको बहुत सारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। उनको बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर, झूठे मुकदमे लगाकर जेल की 4 सलाखों के पीछे डाल दिया। और हम जब से लेकर अब तक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे ऊपर टोटल 12 केस लगाए हैं, जिनमें से 9 में तो बेल मिल चुकी है, बाकी 2 केस रह रहे हैं। और एक केस उसमें जो यूएपी है, उसमें अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ और हमको बेल भी नहीं दी जा रही है। अभी आपने देखा होगा, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो हमारा तो उसमें नहीं था, लेकिन बाकी लोगों की बेल रिजेक्ट कर दी थी। तो या तो इसमें ट्रायल शुरू करा जाए, 5 साल बीत चुके हैं, या फिर हमको बेल दी जाए। क्या कहा जाता है वहाँ? किस तरह का वहाँ से जजमेंट आता है, क्या होता है? जजमेंट तो ऐसा आता है कि जब लोग हमको बताया था कि जब वहाँ पे हेयरिंग हुई तो जज साहब आए थे और आते के साथ ही उन्होंने बोल दिया कि बेल डिनाइड, उसके बाद वो चले गए। आज भी सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी, तो उन्होंने 21 तारीख को उसे आगे बढ़ा दिया, सितंबर में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इसके खास आरोपी हैं, जिन्होंने ये सब चीज़ें रची थी या जो गालियाँ देने वाले लोग हैं, वो आज आज़ाद घूम रहे हैं, उनकी बेल हो जाती है। जी, ये यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो असल आरोपी होते हैं और बस करने वाला कोई और है, भुगतने वाला कोई और है। यही चल रहा है यहाँ पर इस वक्त। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो हकीकत है और जो सच्चाई है वो निकल के आनी चाहिए और हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो हमें बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर जेल में डाल दिया है, तो हमको जल्द से जल्द रिहा करें सभी लोगों को और सब लोग आके अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। आपके पिताजी के पीछे आपको किन किन पीड़ा का सामना? वाले जेल को गए थे तो मेरी उम्र महज 15 साल की थी। जब इन 5 सालों में मैं चाहता था कि अपने वालिद के साथ रहकर उनकी सरपरस्ती में मैं बढ़ूं, उनसे बहुत चीज़ें मुझे सीखनी थी, मगर हमसे ये हक हमारा छीन लिया गया। हमको ना चाहते हुए भी, बिना उनके बगैर उनके यहाँ रहना पड़ रहा है। आज आप लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पहुँचे हैं या कि? देखिए, यहाँ पर हम आए हैं और ये प्रोटेस्ट हम लोग JNU स्टूडेंट यूनियन की तरफ से किया जा रहा है। उन्हीं लोगों को लेकर के जो लोग 5 साल से जेलों के अंदर बंद हैं, उन सबको इंसाफ मिला जाए, उनको जल्द से जल्द रिहा करा जाए, उसके लिए सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। आगे क्या लगता है आपको, जिस तरह से कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, कोर्ट पर कितना अभी आपको भरोसा है? देखिए, कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है और हमें उम्मीद है कि हमको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। भले ही टाइम लग रहा है, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा कि जब हम लोग और बाकी लोग सब बाइज़्ज़त भरी होकर हमारे बीच में आएंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे ताहिर हुसैन, जो कि उनके काउंसलर के जो पूर्व काउंसलर रह चुके हैं, उनके बेटे हमारे साथ बात कर रहे थे और बता रहे थे कि आज यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पहुँचे हैं, इसी उम्मीद के साथ पहुँचे हैं कि जल्द ही इनको इंसाफ मिलेगा। अब बहरहाल देखना होगा कि इंसाफ ये कब मिल पाएगा इनको। जिस तरह से और लोगों को बेल मिल रही है और लोग बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं, क्या ये लोग जिन पर सिर्फ आरोप हैं, अभी आरोप सिद्ध भी नहीं हो पाए हैं, इन आरोपों से ये लोग कब मुक्त होंगे और कब इनको ये बेल मिल सकेगी, ये आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। NGTV दिल्ली के लिए नई दिल्ली के जंतर मंतर से अबुल कलाम।